अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जेमिनीज और वर्गो की कंपेटिबिलिटी कैसी होती है, ये जिंदगी के कैसे साथी साबित होते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, इमोशनल लेवल पर ये कैसा परफॉर्म करते हैं, इनकी लव लाइफ कैसी होती है, और वीडियो के आखिर में देखेंगे कि नताइज क्या बताते हैं, ये एक अच्छी जिंदगी साथ मिलकर गुजार सकते हैं या एवे गल्ला बनिया ने। तो मैं आपसे कहूंगी कि आपके जितने भी जेमिनीज और वर्गो फ्रेंड्स हैं, बहन भाई हैं, कजन्स हैं, अजीज रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, हमसाये हैं, जो भी हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को उतना ही एंजॉय करें जितना आप करेंगे। राइट तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जेमिनीज होते हैं ना, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हर चीज में ये ना कोई एंजॉयमेंट का पहलू निकाल रहे होते हैं, पॉजिटिविटी निकाल रहे होते हैं। जो वर्गो होते हैं ये बड़े पेसिमिस्टिक होते हैं, बहुत क्रिटिकली ये हर एक चीज को देखते हैं और बहुत सीरियस लेते हैं। जो जेमिनीज होते हैं ये थोड़ा जो केओस होता है उसको पसंद करते हैं, ड्रामा इनको बड़ा पसंद है, एक्साइटमेंट इनको बड़ी पसंद है, और इनकी कोशिश होती है कि इनको चेंज मिलता रहे। ये बड़ी जल्दी सिचुएशंस या हालात से उकता जाते हैं। जब एक जैसे हालात होते हैं तो थोड़ा अरसे के बाद जो उससे उकता जाते हैं और इनका दिल चाहता है कि हमें कोई चेंज मिले, कुछ नया होना चाहिए। इसके बरक्स जो वर्गो हैं उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनको एक यकीन होना चाहिए, सारा कुछ प्री प्लान्ड होना चाहिए। उनको सरप्राइजेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सरप्राइजेस तो जेमिनी को भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन जेमिनी जो है ना, ये ड्रामा को बहुत एंजॉय करता है, नई चीजों को बहुत एंजॉय करता है। तो तजस्सुस की ये जो सलाहियत है वो जेमिनी को उकसाती रहती है कि कोई नई चीज हो, कोई नई चीज हो। तो देखते हैं कि जब ये इतनी मुख्तलिफ आदत रखने वाले कपल जब एक साथ होते हैं ये दोनों, तो ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं इनका कम्युनिकेशन लेवल पर। अच्छा, कम्युनिकेशन इनका अमेजिंगली बहुत जबरदस्त होता है। बड़ी हैरत होती है कि इतने डिफरेंट सोच रखने वाले लोग जो हैं, इनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा कैसे हो सकता है। ये हमें बहुत सरप्राइज करते हैं जब हम इनके बारे में रिसर्च करते हैं। ये दोनों जो होते हैं बहुत पुरतजस्सुस होते हैं, ज़हीन होते हैं, दोनों एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, एक एक चीज़ का तज्जिया। फिर ये दोनों जो है ना, ये बहुत जल्दी एक्साइट भी होते हैं चीज़ों के साथ। नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, चीजों के बारे में अच्छी तरह जानना, ये दोनों में होता है, जिसकी वजह से इनका कम्युनिकेशन चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो, जैसे इन दोनों का रवैया होता है नई चीजों की तरफ, वो चीजें दोनों को बड़ा एक्साइट करते हैं और दोनों बहुत अच्छी गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं। देखने वाले कहते हैं उफ, इनका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। तो दोस्ती के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से ये एक दूसरे को बहुत सूट करते हैं। दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं, दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत खुश रहते हैं। जो नई चीज होती है वो चाहते हैं कि एक दूसरे को फौरन बताई जाए। ये चीज इनके कम्युनिकेशन को बहुत खूबसूरत देती है और देखने वालों को भी लगता है कि वाह वाह वाह, ये कम्युनिकेशन हो तो ऐसा हो। उसके बाद जब हम चलते हैं आगे इमोशनल कंपेटिबिलिटी की तरफ, तो फिर जो इनके असल रंग है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं कि ये दोनों एक्चुअली कितने डिफरेंट है। जाहिरी तौर पे तो कम्युनिकेशन बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन जब हम इमोशनल लेवल पर देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इनके अंदर कितने डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अच्छा, दोनों जो है ना, जज्बात के इजहार के लिहाज से इतने शार्प नहीं होते। दोनों का अपनी जात के साथ इतना कांटेक्ट नहीं गहरा होता कि वो जज्बात का इजहार कर सकें। उस मामले में दोनों ही बड़े पुअर होते हैं, मठे होते हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना। अच्छा, जब इनको जज्बात का इजहार करना पड़े तो ये नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और नर्वसनेस और कंफ्यूजन को डील करने का दोनों का तरीका अलग अलग है। जो जेमिनी है वो नर्वस जब होता है, कंफ्यूज होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि कोई नई चीज की जाए ताकि जो पुरानी चीज है ना, उसकी तरफ जो मेरा कंफ्यूज रवैया है वो जल्दी से कवर हो जाए। जिसकी वजह से आपने सुना होगा जेमिनीज के बारे में, वो फ्लर्टी होते हैं, ये वो नहीं, वो फ्लर्टी नहीं होते। एक तो उनको नई चीजों का तजस्सुस होता है, फिर वो अपने जो इमोशंस है ना, उनको खुद बड़ी तेजी के साथ समझे बगैर ड्राइव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि ये फ्लर्टी है, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ। हालांकि ये इन पे इल्जाम ज्यादा है। एक्चुअली जो इनके अंदर एक होता है ना, नयापन होना चाहिए, चीजों में तजस्सुस होना चाहिए, नहीं, चीजों में वैरायटी होनी चाहिए। जो नई चीज का तजस्सुस है
वो इन पर काफ़ी दफ़ा फ्लर्टी होने का लेबल लगाता है। और जो इसके साथ वर्गो होते हैं, उनको उनको हर चीज़ प्री प्लान्ड चाहिए, हर चीज़ प्लान्ड चाहिए। जज़्बात को भी वो बहुत प्लान्ड तरीके से शो करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक बात बतानी है, इससे आगे नहीं करनी। तो ये जज़्बाती तौर पे एक दूसरे से बहुत दूर नज़र आते हैं। बहुत हैरत होती है कि कम्युनिकेशन जब इतना ज़बरदस्त है तो जज़्बाती तौर पे ये एक दूसरे से दूर कैसे होते हैं? क्योंकि जज़्बात में या जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं, उस वक़्त जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो चाहे खामोशी की ज़बान में हो या बातचीत के ज़रिए हो, वो आपकी सही जो इनर सेल्फ है ना, उसको प्रोजेक्ट कर रही होती हैं। तो जज़्बात को ज़हानत से दोनों छुपाने की कोशिश में लगे होते हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते भी हैं ना, जिसमें इमोशंस को मुसलसल छुपाया जा रहा होता है और अनकॉन्शियसली गलत डायरेक्शन में ड्राइव किया जा रहा होता है, तो वो अच्छा टाइम नहीं होता। वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना तो होता है, लेकिन उसमें क्वालिटी की कमी होती है। तो बड़ी हैरत होती है कि सिर्फ गपशप जब तक थी तब तक तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब सही मानों में साथ जिंदगी गुजारने का वक्त आता है, इमोशंस का एक्सप्रेस करने का वक्त आता है, वहाँ पर ये बहुत तेजी के साथ लड़खड़ाते हैं। उस वक्त जो वर्गो है वो बहुत डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है कि जिस तरह मैंने सोचा था वैसा क्यों नहीं हो रहा। और जो हमारा लाउबाली सा जेमिनाई है ना, वो फौरन सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश करता है। वो कहता है कहीं तो कोई कमी है, कुछ नया ढूंढना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। वो फिर नोवेलिटी की तलाश में निकलता है। आगे ये इनकी इमोशंस के लिहाज से बात हो गई। जब इनकी लव लाइफ होती है ना, उसमें भी इन बेचारों के साथ यही चक्कर चलता है कि बातों के लिहाज से जब तक होता है ना, वो इनका टाइम बड़ा अच्छा होता है। इसको मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करूंगी कि जब तक इनकी सिर्फ दोस्ती होती है या मंगनी हुई होती है और अभी साथ रहना नहीं शुरू करते, तब तक इनका टाइम बड़ा जबरदस्त जा रहा होता है। इनका कम्युनिकेशन भी बड़ा जबरदस्त जा रहा होता है। और इनकी जो होती है ना ऐसी वैसी गप्पे शप्पे, वो भी बड़ी इनकी अच्छी चल रही होती है। जो जूम यानी जुमले होते हैं और जो रोमांटिक बातें होती हैं, वो दोनों को बहुत एक्साइट करती हैं। लेकिन जब जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में इनको लेकर आती है, इनको एक साथ रहना होता है, वहां पे हमने बात की थी इमोशनल लेवल पर भी इनका वो लैग करते हैं दोनों। और जो इनकी रोमांटिक लाइफ है वो बहुत ज्यादा दुखी कर देने वाली होती है, आप ये समझ लें। क्योंकि जो इनको एक्साइट कर रहा होता है ना, वो ज़बानी कलामी, जब वो प्रैक्टिकली आता है, बहुत जल्दी ये एक दूसरे से उकताना शुरू हो जाते हैं। जो वर्गो है वो कहता है कि जो प्लानिंग के मुताबिक होना चाहिए था वैसा हो नहीं रहा। और जो जेमिनी है वो बहुत ज्यादा जल्दी कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस हो जाता है, और वो कहता है कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। कुछ नया जो है वो भी वो रिजल्ट एक को तो शायद देता है लेकिन दूसरे को नहीं देता। तो इनके दरमियान में जो एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आती है वो वर्गो को इंतहाई कंफ्यूज करती है। और जो जेमिनी है उसको वक्ती तौर पे तो एक्साइट करती है, लेकिन उसके बाद वो मजीद नर्वसनेस में चला जाता है। इनकी जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है वो एक्सपेरिमेंट्स और शक्कू शुबहात और एक दूसरे के साथ गिले शिकवों में ज्यादा बसर होती है। इसमें एक और चीज मैंने देखी कि अगर इन दोनों के दरमियान ये कम्युनिकेशन पर काम करें, बहुत सोच समझ के, सब्र तहम्मुल के साथ, जो कि जेमिनी में बहुत कम होता है, अगर ये कम्युनिकेशन और ट्रस्ट इन दो टॉपिक्स पर बहुत अच्छी तरह से काम करें, तो जो इनकी जिंदगी में ये चैलेंजेस आते हैं इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी के लम्हात में, ये उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये जो इतने अपोजिट नजर आने वाले हॉरोस्कोप्स हैं और इनके दरमियान कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, इमोशंस और फिजिकल कांटेक्ट के वक्त इनकी मिसमैच होने की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, तो ये कैसा कपल साबित होते हैं। तो ये सारी बातें अंदाजा लगवाती हैं कि ये कोई खुशी खुशी जिंदगी इनकी नहीं बसर हो सकती एक दूसरे के साथ। ये अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन जिंदगी के अच्छे पार्टनर जो हैं उसमें ये दोनों खुश नहीं रह सकते। आई एम सो सॉरी कि अगर मैं इससे किसी को हर्ट कर रही हूँ। वीडियो के आखिर में मैं आप सबको दोबारा कहूँगी, आप मेरी वो वाली वीडियो देखें जो मैंने क्या आपको कही थी कि मैं दोबारा हॉरोस्कोप्स के बारे में वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। उसमें मैंने बताया था कि
हॉरोस्कोप्स को आप सिर्फ गपशप की हद तक रखें और एंजॉय करें, लेकिन असल प्रैक्टिकल लाइफ होती है एक दूसरे के साथ इज्जत, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को साथ अपनी जिंदगी डिवोट करके गुजारना। जब आप इस मिशन और विजन को लेकर किसी का हाथ पकड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात आपने अल्लाह ताला का नाम लेकर किसी का हाथ थामा होता है, तो वो वादा निभाना होता है। वो हॉरोस्कोप्स को आप सिर्फ गपशप की हद तक रखें। जो रिसर्चेस बताती हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, उनको मैं स्टडी करके आपके साथ ये वीडियो से शेयर कर रही हूँ। लेकिन मुझे दुख होता है, मैं नहीं चाहती कि मेरी इस वीडियो की वजह से एक जेमिनी जो किसी वर्गो के साथ जिंदगी गुजार रहा है या गुजारना चाहता है, वो लोग हर्ट हों या डिसहार्ट हों। असल चीज जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने की आदत है, एक दूसरे के साथ इज्जत एहतराम करने की आदत है, एक दूसरे को इज्जत देने की आदत है, एक दूसरे का पर्दा रखने की आदत। ये सारी बातें जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताई हुई होती हैं, रिलेशनशिप की कामयाबी की दलील होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने कमेंट्स देना मत भूलें। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रीशियस। अल्लाह हाफिज।